ओम शांति। आज मुरली की डेट है 17/11/24। अव्यक्त मुरली है और रिवाइज कोर्स है 30/11/2002। आज विशेष हेडिंग है रिटर्न शब्द की स्मृति से समान बनो और रिटर्न जर्नी के स्मृति स्वरूप बनो। ये हमारी क्या अंतिम यात्रा है। और रिटर्न स्मृति क्या रहे कि बाबा ने जो कहा है वो हमें प्रैक्टिकल में जीवन में लानी, यही ज्ञान का क्या है सबूत है। आज बाप दादा अपने चारों ओर के अति तख्त नशीन, बरगोटी के तख्त नशीन, विश्व के राज्य के तख्त नशीन स्वराज्याधिकारी बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। परमात्मा दिल तख्त सारे कल्प में अब आप सिकी लदे लाडले बच्चों को ही प्राप्त होता है। भृगुटी का तख्त तो सर्व आत्मा को है, लेकिन परमात्मा दिल तख्त, भृगुटी का तख्त बानका हरेक को है, परंतु लेकिन परमात्मा दिल तख्त ब्राह्मण बच्चों के सिवाय किसी को भी प्राप्त नहीं है। कौन सा तख्त? परमात्मा दिल तख्त। ये दिल तख्त विश्व का तख्त दिलाता है। वर्तमान समय राज्याधिकारी बने हो, हर एक ब्राह्मण आत्मा का स्वराज्य गले का हार है। स्वराज्य आपके जन्म का सिद्ध अधिकार है। ऐसे स्वयं को ऐसा स्वराज्य अधिकारी अनुभव करते हो कि मैं स्वयं का राजा हूं, अपनी कर्म इंद्रियों पर पूरा राज करता हूं। दिल में ये दृढ़ संकल्प करे, हमारे इस वर्थ राइट को कोई भी छीन नहीं सकता है। साथ साथ ये भी रूहानी नशा है कि हम परमात्मा दिल तख्त भी हैं, दिल तख्त नशीन भी हैं, और मानव जीवन में तन में भी विशेष दिल की महान गाई जाती है। दिल रुक गई तो जीवन समाप्त। तो आध्यात्मिक जीवन में भी दिल तख्त का बहुत महत्व है। जो दिल तख्त नशीन है वही आत्मा विश्व में विशेष आत्मा गाई जाती है। वही आत्मा भक्तों के लिए माला के मणकों के रूप में सिमरी जाती है। वही आत्मा कोटों में कोई में भी कोई गाई जाती है। तो वह कौन है? बाबा ने कहा वह कौन है? बाबा ने कहा आप बच्चे ही हो। पांडव भी हैं, माताएं भी हैं, हाथ हिला रहे हैं। तो बाप कहते हैं लाडले बच्चों, कभी कभी दिल तख्त को छोड़कर देह रूपी मिट्टी से क्यों दिल लगाते हो? देह मिट्टी है। तो लाडले बच्चे कभी मिट्टी में पांव नहीं रखते, सदा तख्त पर है। गोदी में अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलते हैं। आपके लिए बाप दादा भिन्न भिन्न झूले दिए हैं। कभी कौन सा? सुख के झूले में झूलो, कभी खुशी के झूले में झूलो, कभी आनंद के झूले में झूलो। तो आज बाप दादा ऐसे बच्चे, श्रेष्ठ बच्चों को देख रहे थे कैसे नशे से झूलों में झूल रहे हैं। झूलते रहते हो, झूलते हो, मिट्टी में तो नहीं जाते हो। कभी कभी दिल होती है क्या मिट्टी में पांव रखने की, क्योंकि 63 जन्म मिट्टी में ही पांव रखते, मिट्टी से ही खेलते हैं। तो अभी तो नहीं खेलेंगे ना। कभी कभी मिट्टी में पांव जाता है कि नहीं जाता है? कभी कभी चला जाता है।
दे भान भी मिट्टी में पांव रखना है। दे अभिमान तो बहुत गहरी मिट्टी में पांव है, लेकिन दे भान अर्थात बॉडी कॉन्शियस, ये भी एक मिट्टी है। जितना संगम का समय ज्यादा से ज्यादा तख्त नशीन होंगे, उतना ही आधा कल्प सूर्यवंशी के राजधानी में और चंद्रवंशी के सूर्यवंशी के राज्य घराने में होंगे। अगर अभी संगम पर कभी कभी तख्त नशीन में और तख्त नशीन होंगे, सूर्यवंशी के राज्य फैमिली में इतना ही थोड़ा समय होंगे। तख्त नशीन चाहे टर्न बाय टर्न होंगे, लेकिन रॉयल फैमिली राज्य घराने के आत्माओं के सदा संबंध में होंगे। तो चेक करो कि संगम युग के आदि समय से अब तक चाहे 10 साल हुए हैं, चाहे 50 साल, चाहे 66 साल हो गए, 66 साल, लेकिन जब से ब्राह्मण बने तब आदि से अब तक कितना समय दिल तख्त नशीन, राज्य तख्त नशीन रहे। बहुत काल रहा, निरंतर रहा, व कभी कभी रहा। बहुत काल रहा, निरंतर रहा, या कभी कभी। जो परमात्मा तक नशीन होगा, उसकी निशानी है प्रत्यक्ष चलन और चेहरे से सदा बेफिक्र बादशाह होगा। कैसे होगा? सदा बेफिक्र बादशाह होगा। अपने मन में स्थूल बोझ तो फिर पर होता है, सिर पर होता है तो, लेकिन सूक्ष्म बोझ काम पर होता है, मन पर होता है। तो मन में कोई बोझ तो नहीं होगा। फिक्र है बोझ, बेफिक्र है डबल लाइट। अगर किसी भी प्रकार का, चाहे सेवा का, चाहे संबंध संपर्क का, चाहे स्थूल सेवा, रूहानी सेवा का भी बोझ नहीं। क्या होगा, कैसे होगा, क्या होगा, कैसे हो, ये भी बोझ है। सफलता होगी या नहीं होगी, सोचना, प्लान बनाना अलग चीज है, बोझ अलग चीज है। बोझ वाले की निशानी सदा चेहरे में बहुत या थोड़ा थकावट के चिन्ह होंगे। थकावट होना अलग चीज है, थकावट के चिन्ह थोड़ा भी है, ये भी बोझ की निशानी है। और बेफिक्र बादशाह का ये अर्थ नहीं कि अलबेले रहे। बादशाह का मतलब ये नहीं कि अलबेले रहे हो, अलबेलापन और कहे हम तो बेफिक्र है। अलबेलापन है, ये बहुत धोखा देने वाला है। तीव्र पुरुषार्थ के भी वही शब्द है, अलबेलापन के भी वही शब्द है। तीव्र पुरुषार्थी सदा दृढ़ निश्चय होने के कारण ये सोचता है हर कार्य हिम्मत और बाप की मदद से सफल हुए ही पड़ा है। और अलबेलेपन के भी यही शब्द है, हो जाएगा, हो जाएगा, हुआ ही पड़ा है। कोई कार्य रहा है क्या, हो जाएगा। तो शब्द एक है, लेकिन रूप अलग अलग है। वर्तमान समय माया के विशेष 2 रूप बच्चों का पेपर लेते हैं। 2 रूप से बच्चों का माया पेपर लेते हैं। वो 2 शब्द कौन से? एक है व्यर्थ संकल्प, विकल्प नहीं, व्यर्थ संकल्प। दूसरा है मैं ही राइट हूं, जो किया, जो कहा, जो सोचा, मैं कम नहीं, राइट हूं। बाप दादा समय के प्रमाण अब यही सोचते हैं कि एक शब्द सदा स्मृति में रखो, बाप से हुई सर्व प्राप्ति का, स्नेह का, सहयोग का रिटर्न करना। जो बाबा ने हमें क्या सेवा की है, वो हमें रिटर्न है सबूत करके देना है कि एक शब्द सदा स्मृति में रखो,
बाप से हुई प्राप्ति का, स्नेह का, सहयोग का रिटर्न करना है। प्राप्ति हुई है उसका भी स्नेह बाबा ने दिया, उसका भी सहयोग जो बाबा ने दिया उसका भी हमें देना है। रिटर्न करना अर्थात बाप समान बनना, करके दिखाना ही बाप समान बनना। दूसरा है जब हमारी वापसी यात्रा है, रिटर्न जर्नी है, वापसी यात्रा है। एक शब्द रिटर्न सदा याद रहे, इसके लिए बहुत सहज साधन है। हर संकल्प बोल कर्म क्या रहा, क्या संकल्प बोल कर्म में क्या रहा, इसको कहा जाता है फॉलो फादर। फॉलो करना तो सहज होता है, नया सोचता है, नया करना उसकी आवश्यकता ही नहीं है। जो बाप ने किया वह फॉलो फादर सहज है ना। टीचर्स हाथ उठाओ, फॉलो करना सहज है या मुश्किल? सहज है ना। बस फॉलो करना, पहले चेक करो, जैसे कहावत है पहले सोचो फिर करो, पहले तोलो फिर बोलो। तो सभी टीचर्स इस वर्ष में, अभी तक वर्ष का लास्ट मंथ है, पुराना जाएगा या आएगा, नए आने के पहले क्या करना है, क्या करना है, उसकी तैयारी कर लो। ये संकल्प करो सिवाय बाप के कदम पर कदम रखने के और कोई भी कदम नहीं उठाएंगे। बस फुट स्टेप कदम पर कदम रखना तो इजी है ना। जो बाबा ने किया वो, जो बाबा ने बोले वो, जो बाबा ने सोचा वो ही करना। तो नए वर्ष के लिए अभी से संकल्प में प्लान बनाओ, जैसे ब्रह्मा बाप सदा निमित्त है निर्माण रहे, ऐसे निमित्त भाव निर्माण भाव। सिर्फ निमित्त भाव नहीं, निमित्त भाव के साथ निर्माण भाव दोनों आवश्यक है, क्योंकि टीचर तो है निमित्त। तो संकल्प में भी, बोल में भी, और संकल्प में भी, बोल में भी, किसी के भी संबंध संपर्क में, कर्म में, हर बोल में निर्माण। जो निर्माण है वो निमित्त भाव में है, जो निर्माण नहीं है उसमें थोड़ा बहुत सूक्ष्म महान रूप में अभिमान नहीं भी हो तो रोब होगा। ये रोब ये भी अभिमान का अंश है। और बोल में सदा निर्मल वाणी, मधुर वाणी तो जब वाणी का संबंध संपर्क में आत्मिक रूप की स्मृति रहती है तो सदा निराकारी निरहंकारी रहते। ब्रह्मा बाप के लास्ट के तीनों शब्द याद रहे, कौन से हैं? निराकारी, निरहंकारी, निर्विकारी। सदा फॉलो फादर, पक्का रहा ना। अगले वर्ष की मुख्य लक्ष्य है स्वरूप की स्मृति। ये तीन शब्द निराकारी, निरहंकारी, निर्विकारी अंश में भी ना हो। मोटा मोटा रूप तो ठीक हो गया, लेकिन अंश भी नहीं हो, क्योंकि अंश ही धोखा देता है। फॉलो फादर का अर्थ है इन तीनों शब्दों को सदा स्मृति में रखे। ठीक है ना? बाबा ने कहा ठीक है ना। डबल फॉरनर्स उठो, अच्छा ग्रुप आया है। बाप दादा को डबल फॉरनर्स की एक बात पर खुशी है। जानते हो कौन सी? देखो कितना दूर देश से आते हो। डायरेक्शन मिला कि इस टर्न में भी आना, तो पहुंच गए हैं। तो कैसे भी पुरुषार्थ कर बड़ा ही ग्रुप पहुंच गया। दादी का डायरेक्शन ठीक माना ना, इसकी मुबारक हो। बाप दादा एक एक को देख रहा है, दृष्टि दे रहा है। ऐसे नहीं कि स्टेज पर ही दृष्टि मिलती, दूर से और ही अच्छा दिखाई दे रहा है। डबल फॉरनर्स जो हाँ जी करते हैं तो पाठ अच्छा पड़े हुए हैं,
बाप दादा को डबल फॉरनर्स के ऊपर प्यार तो है, लेकिन नाज भी है, प्यार भी है और नाज भी है। विश्व के कोने कोने से मैं संदेश पहुंचाने के लिए डबल फॉरनर से निमित्त बने हैं। कौन बने? डबल। कुमारों से, मधुवन के कुमार भी हैं। देखो कुमारों की संख्या देखो कितनी, आधा क्लास तो कुमार का है। कुमार अभी साधारण कुमार नहीं। कौन से कुमार हो? ब्रह्मा कुमार तो हो ही, लेकिन ब्रह्मा कुमारों की विशेषता क्या है? कुमारों की विशेष सदा जहां भी अशांति होगी उसमें शांति फैलाने वाले शांति दूत है। ना मन की अशांति, ना बाहर की अशांति। कुमारों का कार्य मुश्किल काम करना, हार्ड वर्कर होते हैं ना, तो आज सबसे हार्ड में हार्ड वर्क है अशांति को मिटाकर शांति दूत बन शांति फैलाना। ऐसे कुमार हो, अशांति का नाम निशान ना हो, ना विश्व में ना आपके संबंध संपर्क में। ऐसे शांति दूत हो जैसे आग बुझाने को, बुझाने वाले कहाँ भी आग होगी आग को बुझाएंगे ना। तो शांति दूत का कार्य अशांति को क्या करना? अशांति को शांति में बदलना। तो शांति दूत होना पक्का पक्का पक्का। बहुत अच्छा लग रहा है। बाप दादा इतने कुमारों को देख खुश हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? खुश हो रहे हैं। कुमारों की कमाल सारे विश्व में छा जावे कि ब्रह्मा कुमार शांति दूत हो सकता है। तो दिल्ली में करना है ना, दादियां करेंगे। एक ग्रुप में इतने कुमार तो सभी ग्रुप में कितने होंगे? लगभग 1 लाख। तो कुमार करो कमाल। क्या करो? कुमार करो कमाल। गवर्नमेंट में जो कुमारों युवकों के प्रति उल्टा भरा हुआ है वह सुलटा कर दो। उल्टे को सुलटा करने वाले बालिका आप शांति दूत हो। ठीक है ना? ब्रह्मा कुमारियों से कुमारियां भी बहुत है। इन सब कुमारियों का लक्ष्य क्या है? नौकरी करनी या विशेष सेवा करनी, ताज सिर पर रखना या टोकरी रखनी। क्या रखना? देखो सब कुमारियों को रहम दिल बनना, विश्व की आत्माओं का कल्याण हो जाए। कुमारियों के लिए गायन है 21 कुल का उद्धार करने वाली। तो आधा कल्प कुल के 21 कुल हो जाएंगे। तो ऐसी कुमारियां हो जो 21 कुल का कल्याण करेंगे, वह हाथ उठाओ। एक परिवार का नहीं 21 परिवारों का करेंगे। देखो आपका नाम नोट होगा, फिर देखा जाएगा कि रहम दिल है या हिसाब किताब रहा हुआ है। अभी समय सूचना दे रहा है, समय के पहले तैयार हो जाओ। समय को देखते रहेंगे, समय बीत जाएगा। इसलिए लक्ष्य रखो कि हम सभी विश्व कल्याणी रहम दिल बाप के बच्चे रहम दिल है। ठीक है ना? रहम दिल हो ना, रहम दिल और बनो, और रहम दिल बनो थोड़ा और तीव्र पुरुषार्थ से बनो। तो कुमारियों को तो बाप का बहुत सहज तख्त मिलता। देखेंगे नए वर्ष में क्या कमाल करके दिखाएंगे। अच्छा मीडिया के साथ 108 रत्न आए हैं। अच्छा मीडिया वाले कमाल करके दिखावे, जो सबके बुद्धि में आवे कि बाप से वर्षा लेना है, कोई वंचित ना रह जाए। मीडिया का काम है आवाज फैलाना। अच्छा भिन्न भिन्न रूप से प्रोग्राम रखा है। तो बालिका तो अच्छे इंटरेस्टेड होते हैं, अच्छा कर रहे हैं।
हैर करते रहेंगे। सफलता तो है ही। सभी वर्ग वाले जो सेवा कर रहे बाप दादा के पास समाचार तो आता रहता है। अच्छा, रेस नहीं करना, रेस भले करो। हर वर्ग के रिजल्ट वर्ग की सेवा के बाद आईपी तो वीआईपी संपर्क में काफी आए। तो अभी माइक नहीं लाए लेकिन संबंध संपर्क में आए हैं। बाप दादा वाली एक्सरसाइज याद है? बाप दादा की एक्सरसाइज याद है? अभी अभी निराकारी, अभी अभी फरिश्ता, अभी अभी चलते फिरते बाप दादा के प्यार का रिटर्न। तो अभी अभी ये रूहानी एक्सरसाइज करो। सेकंड में निराकारी, सेकंड में फरिश्ता। बाप दादा ने ड्रिल कराई। अच्छा, चलते फिरते सारे दिन में एक्सरसाइज बाप की सहज याद दिलाएगी। ये एक्सरसाइज ने का सहज याद दिलाती रहेगी। चारों ओर के बच्चों की याद सभी तरफ से बाप दादा को पहुंची। हर एक बच्चा समझता हमारी याद देना, हमारी याद देना। कोई पत्र द्वारा भेजते, कोई कार्ड द्वारा, कोई मुख द्वारा, लेकिन बाप दादा चारों ओर के बच्चों को एक एक को क्या करते हैं, नैनों में समाते हुए याद का रिस्पॉन्ड पदम गुणा याद प्यार दे रहे। बाप दादा देख रहे हैं कि इस समय कितना भी बजा है, लेकिन मेजॉरिटी सबके मन में मधुबन का बाप दादा। अच्छा, चारों ओर के तीनों तख्त नशीन स्वराज्याधिकारी बच्चों को सदा बाप दादा को रिटर्न बाप समान बनने वाले बच्चों को सदा रिटर्न जर्नी के समृद्धि स्वरूप बच्चों को सदा संकल्प वाणी कर्म में फॉलो फादर करने वाले हर एक बच्चे को बाप दादा का बहुत बहुत याद प्यार नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। आज का वरदान है, सर्व आत्मा को अपनी शुभ भावना का बीज डालने वाले मास्टर दाता भव। फल का इंतजार ना कर, अपनी शुभ भावना का बीज हर आत्मा में डालते जाओ। समय पर सर्व आत्मा को जागना ही है। कोई ऑपोजिशन भी करता है तो भी आपको रैम की भावना नहीं छोड़नी। ये अपोजिशन इंसल्ट गालियां खाद का काम करेगी। क्या करेगी? ऑपोजिशन इंसल्ट गालियां खाद का काम करेगी और अच्छा फल निकलेगा। जितना गाली देते उतना गुण गाएंगे। इसलिए हर आत्मा को अपने वृत्ति द्वारा, वाइब्रेशन द्वारा, वाणी द्वारा मास्टर दाता बन देते चलो। क्या बनते? मास्टर दाता बन देते चलो। स्लोगन, सदा प्रेम, सुख, शांति और आनंद के सागर में समाये हुए बच्चे ही सच्चे तपस्वी हैं। सूचना, आज मास का तीसरा रविवार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। सभी ब्रह्मा बस संगठित रूप में 6:30 से 7:30 बजे तक विशेष वरदाता भाग्य विधाता बाप दादा के साथ कंबाइंड स्वरूप में स्थित हो अव्यक्त वतन से सर्व आत्मा को सुख शांति का वरदान देने की सेवा करें। अच्छा, ओम शांति। अब है अव्यक्त ईश्वर। रहम हम एक, सदा हम एक हैं, यही नशा
नारा सफलता का साधन है। एकता और एकाग्रता ये किसी भी कार्य में सफलता की श्रेष्ठ भुजा है। एकाग्रता अर्थात सदा निर्व्यर्थ संकल्प निर्विकल्प। जहाँ एकता और एकाग्रता है वहां सफलता गले का हार है। जो निर्व्यर्थ और निर्विकल्प स्थिति में रहते हैं उनसे ब्राह्मण फरिश्ता स्वरूप का साक्षात्कार होता है। अच्छा, ओम शांति।